हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवीए बाबा और एडवांस एक्सेल वीवीए ट्यूटोरियल के पार्ट 4 में हाउ टू क्रिएट इनवॉइस इन इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर पार्ट 4। इसमें आज हम लोग इनवॉइस डेटा के लिए कोडिंग करेंगे कि जब हम इनवॉइस बनाते हैं तो जैसे सेव इनवॉइस, तो जिस तरह से सेल रजिस्टर में जा करके और ये प्रोडक्ट वाइज इनवॉइस सेव होता है, उसी तरह से ये इनवॉइस डेटा में ये वॉल्यूम वाइज यहाँ आकर के सेव हो जाए। और हम लोग इन्वेंट्री में स्टॉक इन जो है, ये फॉर्मूला जब हम लोग परचेज एंट्री क्रिएट कर लेंगे तब इसको लगाएंगे, इस फार्मूला को। और अभी चूँकि सेल रजिस्टर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, तो अब यहाँ पर जो भी क्वांटिटी, जो भी प्रोडक्ट का सेल हो रहा है, तो यहाँ इन्वेंट्री में वो अपडेट हो जाए, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहे। तो इसके लिए एक फार्मूला यहाँ लगाएंगे और बाद में जैसे जैसे हम लोग डेबिट नोट के लिए क्रिएट करेंगे और क्रेडिट नोट के लिए भी टैब क्रिएट करेंगे, तो वैसे इसमें बढ़ा लेंगे यहाँ पर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, और वो क्वांटिटी जो है वो अपडेट होगा और प्लस माइनस हो करके, और ये क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए। अभी चूँकि जो ओपनिंग स्टॉक है वही क्लोजिंग स्टॉक है, अभी यहाँ स्टॉक सोल्ड जो है वो आया नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये फार्मूला पहले लगा लेते हैं, उसके बाद वीबीए कोडिंग करेंगे इनवॉइस डेटा के लिए। तो यहाँ हम लोग समीफ का ही फार्मूला लगाएंगे जो आपको इनवॉइस में मैंने पार्ट 1 में बताया था, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। लेकिन अंतर है कि यहाँ पर इस फार्मूला में दो सीट इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो इन्वेंट्री और दूसरा सेल रजिस्टर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू समीफ। और अब समीफ का हमें क्राइटेरिया रेंज लेना है, तो यहाँ हम लोग जाएंगे, क्लिक करेंगे सेल रजिस्टर, और क्राइटेरिया रेंज जो है वो अपना बैच नंबर है या आइटम कोड होगा। जिसमें बैच नंबर नहीं होगा वहाँ आइटम कोड ही क्राइटेरिया रेंज होगा और क्राइटेरिया होगा, और आइटम कोड जो है प्रोडक्ट कोड, उससे ही इन्वेंट्री अपडेट होगा। तो ये रेंज हम लोग ले लिए। अब इसको लॉक कर देते हैं और ये G2 से G1000 कर देते हैं, अभी G900। ठीक है, कॉमा देंगे और वापस इन्वेंट्री सीट में चलेंगे। क्योंकि ये यहाँ से हम लोगों ने क्राइटेरिया रेंज लिया और अपना क्राइटेरिया जो है वो यहाँ है, तो क्राइटेरिया ये, और फिर कॉमा देंगे और फिर वापस सेल रजिस्टर में जाएंगे और यहाँ से सम रेंज लेंगे। सम रेंज हमें क्वांटिटी लेना है, तो ये क्वांटिटी है, इसको भी लॉक कर देंगे, L2 टू L900। ये कितना भी हो सकता है, 90,000 भी हो सकता है। और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर करेंगे। तो एसीमेंटीन जो 1200 mg है, शायद इसका हम लोगों ने बिल नहीं बनाया होगा, तो इसीलिए इसका स्टॉक जो है, सोल्ड स्टॉक 0 आ रहा है। इसको नीचे खींच देंगे। अब देखिए, जो हम लोगों ने बिल बनाया था, जैसे एसी में रोए, तो ये 30, 50, 40, 50, 60 और 20, तो यही हम लोगों ने बनाया होगा। ये
50 50 30 40 60 20। तो ये यहाँ आ गया। अब जैसे जैसे सेल रजिस्टर में इनवॉइस बढ़ते जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा, तो उस प्रोडक्ट का जो भी बैच नंबर या आइटम कोड होगा उसमें जो भी क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, और वो उस हिसाब से यहाँ इन्वेंट्री में ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये कर लिया। अब स्टॉक इन जो है ये परचेज इन है। तो परचेज इन, जब हम लोग परचेज इंट्री बना लेंगे और परचेज रजिस्टर बना लेंगे जिसमें कि परचेज सेव होगा, तो जैसे ही परचेज रजिस्टर में परचेज सेव होगा तो ये क्वांटिटी जो भी है वो इस बैच नंबर से वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। और उस परचेज एंट्री बनाने के पहले आपको प्रोडक्ट एंट्री के लिए भी यूजर फॉर्म बनाएंगे, और उसमें हम लोग डुप्लीकेट एंट्री को भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे। कि मतलब मान लिया जो आइटम कोड या जो भी बैच नंबर ऑलरेडी इसमें हो, चूंकि आइटम कोड रिपीट नहीं हो सकता है, वो तो एक ही होगा ना, तो उसी तरह से बैच नंबर भी प्रोडक्ट का एक ही होता है और वो फिर दूसरे में वो यूज नहीं होता है। तो इसीलिए वो अगर डुप्लीकेट मान लिया वो उसी बैच नंबर का कोई प्रोडक्ट आया है, परचेज हुआ है, तो वो फिर से उसमें एंट्री ना हो, लेकिन उसका स्टॉक एंट्री हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट नहीं हो। तो इस तरह से अब मान लिया कि ये एक एसी मेरो इंजेक्शन है, अब सपोज करो ये बैच नंबर है और एसी मेरो इंजेक्शन ही दो और आए और अलग अलग बैच होगा, तो वो तो जाहिर है ना यहाँ पर रहना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही आइटम कोड से ही काम होता हो तो वहाँ फिर कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मेडिसिन है तो यहाँ पर ज़रूरत है। तो इस तरह से उसमें कोई खास बात नहीं है, वो आप आइटम कोड और बैच नंबर में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप बस फंक्शन देखिए। तो ये स्टॉक सोल्ड का हो गया। अब हम लोग इनवॉइस डेटा के लिए कोडिंग करेंगे, और कोडिंग भी करेंगे तो इसी बटन के साथ करेंगे। बस एक चीज़ उसमें ध्यान रखना होता है कि जब भी आप अलग अलग फंक्शन का एक ही कमांड बटन के साथ में जब आप एक ही लेंथ में कोडिंग कर रहे हो, तो जो वेरिएबल आप जो डिफाइन करेंगे वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग होना चाहिए, नहीं तो फिर वो कोड जो है वो काम नहीं करेगा। तो चलिए इसको डेवलपर टैब में आते हैं और डिज़ाइन मोड में आ जाते हैं। ठीक है, डिज़ाइन मोड में आ करके और इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो जो हम लोगों ने इनवॉइस सेल रजिस्टर में सेव के लिए ये यहाँ पर हम लोग बनाया था, आपको वर्क बुक भी मैंने लिंक भी दे दिया था, शायद आप डाउनलोड करके देख लिए होंगे। तो अगर नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कीजिए। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक, ये पार्ट 4 है। तो हम लोग यहीं पर अब इंड जो सब है उसको नहीं, उसी बटन से हम लोग इनवॉइस डेटा में भी इनवॉइस को एक सेव करेंगे एक साथ ही। तो यहीं पर कोड लगाएंगे और लिखेंगे डिम डिम जे एज लॉन्ग, जे एज लॉन्ग, डिम के एज वर्कशीट, के एज वर्कशीट। अब यहाँ देखिए मैंने ये जे और के कर दिया, ये कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई भी वर्ड का एक जुग्म भी ले सकते हैं या सिंगल ये अक्षर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। वो बस ये उसमें देखना है कि इसके साथ में वो रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, और ठीक है, तो की एज वर्कशीट। अब किए को हम लोग सेट करेंगे, तो सेट के इजकल टू सीट्स, और कहाँ हम लोगों को सेव करना है, तो इनवॉइस डेटा में, तो सीट्स इनवॉइस डेटा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि मान लिया कि अगर हम कैपिटल में अगर आप वर्क जो सीट जो भी वर्कशीट है उसका अगर आपने जो
जो भी ये नाम जो है वो अगर कैपिटल में लिख करके रखा है तो कोशिश कीजिए कि उसको कैपिटल में ही यहाँ कोड के साथ में लिखने का। वैसे वो काम तो करता है लेकिन फिर भी कोई एरर नहीं आए इसके लिए वो चाहिए कि उसको कैपिटल में ही लिखें। तो इसको हम लोग के को डिफाइन कर दिए और अब जे को करते हैं। तो जे इजकल टू सीट्स इनवॉइस डेटा, सीट्स इनवॉइस डेटा डॉट रेंज, ए, चूंकि हम लोग को ए से ही लेना है तो ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट इंड एक्सेलअप डॉट ऑफसेट वन जीरो डॉट रॉ विथ के। तो यहाँ के जो है वो क्या है, सीट जो है वो इनवॉइस डेटा है, तो के साथ में क्या हो, और जे जो है वो इनवॉइस डेटा का रेंज है, और के जो है तो के साथ में अब क्या करना है। तो विथ के डॉट सेल्स जे वन डॉट वैल्यू इजकल टू सीट्स। कहाँ से हम लोगों को लेना है, तो सीट्स इनवॉइस, तो सीट्स इनवॉइस डॉट रेंज J11 डॉट वैल्यू, J11 डॉट वैल्यू। अब एक बार आप अब एक बार हम लोग इनवॉइस में आते हैं। हमें इनवॉइस डेटा में क्या क्या चीज़ चाहिए, तो हमें इनवॉइस डेटा में इनवॉइस नंबर चाहिए, ये नंबर, और एक बार देख लीजिए यहाँ ऐसे इनवॉइस नंबर, डेट चाहिए, कस्टमर का नाम चाहिए, इनवॉइस टाइप चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए, डीएल नंबर चाहिए, अमाउंट चाहिए, और 5% वैल्यू में कितना अमाउंट होता है वो चाहिए, 12% वैल्यू में कितना अमाउंट होता है वो चाहिए, 18% वैल्यू में कितना अमाउंट होता है वो चाहिए। तो इसी तरह से आप अगर मान लिया कि आपको 28% चाहिए या कुछ और भी जीएसटी रेंज कुछ होता होगा जो कि हमें नहीं पता है, तो वो आप इसमें बढ़ा लेंगे और उसी तरह से आप कोड में भी उसको बढ़ा लेंगे। फिर टैक्स 5% कितना हुआ इस वैल्यू पर, 12% कितना हुआ इस वैल्यू पर, और 18 कितना हुआ इस वैल्यू पर, और ग्रैंड टोटल कितना हुआ। तो ये सारा चीज़ अपने को इसमें एक लाइन में चाहिए। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे इनवॉइस में, तो वो चीज़ है इनवॉइस नंबर, तो ये J11 है जो अभी हम लोगों ने लिखा। डेट तो L11 है,
पार्टी का नाम जो कस्टमर है तो वो A12 है, ठीक है। तो यहाँ हो गया इनवॉइस टाइप, तो ये J13 है। और अमाउंट, ये अमाउंट है L41, ठीक है। और बेसिक जो वैल्यू है वो 5% का वैल्यू वो है B42, और 12% का वैल्यू है B, ये 43, और B44, ठीक है। ये वैल्यू हो गया। तो जो और टैक्स इस पर जो बना, और ये ग्रैंड टोटल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को करना है। ये टैक्स हो गया यहाँ 5% पर, ये C42, C43, C44 टोटल टैक्स, और ग्रैंड टोटल, तो ये ग्रैंड टोटल L45। तो इसी चीज़ को हम लोगों को कोडिंग कर देना है कि भैया J1 जो है फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम, उसमें जो है वो अपने को ये इनवॉइस नंबर चाहिए। सेकेंड कॉलम जो होगा इनवॉइस डेटा का, उसमें डेट चाहिए। थर्ड में कस्टमर नेम चाहिए और ये चाहिए। तो वही कोडिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं, और इसमें ही इसे ही ऐसे कॉपी कर करके, और आप ज़्यादा इसमें ये होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक करके आराम से इसको पेस्ट कर दीजिए। और इसको बाद में हम लोग चेंज कर देंगे नंबर। अब चलिए, पहले J1 हो गया, तो अब J2 कर देते हैं, 2, 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं। क्योंकि वो बिल्कुल लाइन से ही है, कहीं पर कोई कॉलम में प्रॉब्लम है नहीं। जैसे हाइड रहता है कोई कॉलम तो उसमें प्रॉब्लम होता है, तो वैसा है नहीं। तो सीधा सीधा है वो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर आपको समझ में कहीं नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि मैं बढ़िया से आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। तो ये 12, इसमें अपने को 14 चाहिए, ठीक है ना, 2 और कर लेते हैं। तो ये 13 और ये 14, तो ये हो गया 13 और ये 14, ठीक है। ये कॉलम है, A B C D E F, उसी का ये नंबर है, ठीक है ना। तो कॉलम में ये फर्स्ट में तो J11 हो गया, और सेकंड में अपने को डेट है तो वो L11 है। तो डेट ये L11, ठीक है। इसको कैपिटल ही कर देते हैं, L11। और इसमें जो तीसरा कॉलम है उसमें कस्टमर नेम, तो ये A12, A12। और इसमें J13, इनवॉइस जो टाइप ऑफ इनवॉइस है, B2C है या B2B है वो है, तो ये J13। उसके बाद में B16,
16 और बी 15। ये आपका जीएसटी और ड्रग लाइसेंस का नंबर है। और एल 41 ये आपका अमाउंट है, ठीक है ना। उसके बाद में बी 42 ये आपका 5% जो वैल्यू है जीएसटी का वो अमाउंट है। तो बी 42 और बी 43 और बी 44। उसके बाद सी 42 सी 42 सी 43 सी 44 और फाइनली जो ग्रैंड टोटल है वो है एल 45। तो एल 45 अब ये सेव हो गया। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान देना है, विथ फंक्शन का यूज किया है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्लोज करेंगे फंक्शन को और यहाँ लिखेंगे इंड विथ। अच्छा होता है कि जब जो बिगिनर्स होते हैं वो उनको जब भी कोई फंक्शन यूज करें तो उस फंक्शन के नीचे में उसको क्लोज भी कर दे और उसको ही वो बढ़ा दे नीचे की ओर और बीच में जो भी मैटर है उसको लिखे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंड विथ इंड विथ, ठीक है। और इंड विथ के बाद अब उस सेव बटन के साथ हमारा ये दोनों फंक्शन लग गया। एक तो सेल रजिस्टर में जाकर के इनवॉइस सेव होगा और दूसरा इनवॉइस डेटा में भी जाकर के सेव होगा। तो जब वो डेटा सेव हो जाए तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मैसेज बॉक्स। तो यहाँ लिखेंगे MSG बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा डेटा सेव्ड और इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इनवॉइस ये सेव हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास में एक मैसेज आएगा कि डेटा सेव। इसको सेव कर लेते हैं और इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जब हम लोग सेव करें तो यहाँ पर आना चाहिए वो इनवॉइस। तो हम लोग एक इनवॉइस एक नंबर तो यहाँ सेल रजिस्टर में शायद हम लोग सेव किए हुए हैं तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक दूसरा इनवॉइस बनाते हैं और यहाँ तो आपको ये बताया था कि इससे इनवॉइस से करेंगे तो ये बना हुआ है, लेकिन ऐसे ही हम लोग 2 नंबर कर देते हैं। ये 2 नंबर और ये 20 5 20 और पार्टी का नाम भी चेंज कर देते हैं। अभी हम लोग अमित फार्मा कर देते हैं। ये B2C है, ठीक है ना, इसमें जीएसटी नंबर नहीं है। और ये आप डाउनलोड किए होंगे तो लास्ट जो वर्कशीट था उसमें मैंने ये कोडिंग कर करके ही लिंक दिया था। तो ये अब काम कर रहा है और ये ऐसे काम कर रहा है। इसको हम लोग डिलीट कर दिए, ठीक है ना। अब नया हम लोग कुछ प्रोडक्ट फिर से बिलिंग कर लेते हैं। तो सिटी कोस इंजेक्शन कर लेते हैं, इसका 30 और ये 170 रुपया। और एक और प्रोडक्ट कर लेते हैं जोम सिडाम, क्वांटिटी 50 100 रुपये, ठीक है। तो ये इनवॉइस बन गया
और ये ग्रैंड टोटल हो गया। तो हम लोग इसको, इस इनवॉइस को अब सेव कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इसको लॉक कर दिया है, ठीक है ना। और तो इससे क्या है कि ये यही आगे बढ़ता है, ये फिक्स्ड है, एक नंबर कॉलम रो जो है वो। तो चले हम लोग इसको सेव करते हैं। डेटा सेव, मैसेज आ गया और देखते हैं। तो यहाँ पर ये 2 नंबर सेव हो गया। और इनवॉइस डेटा में देखते हैं तो यहाँ भी सेव हो गया, ठीक है। यहाँ आकर के ये आपका कोड बिल्कुल सही है। और यहाँ आकर के ये सारा जैसे जो भी आप हमने कोडिंग किया वो यहाँ सेव हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार VBA में फिर से चलेंगे, विजुअल बेसिक में। और विजुअल बेसिक पे नहीं चलेंगे, एक बार इनवॉइस सीट में चलेंगे, ठीक है ना। और डेवलपर ये में डिजाइन मोड, और जो अभी ये किया था हम लोगों ने, इसमें डेटा सेव्ड, और यहाँ पर नीचे लिख देंगे एंड विथ के बाद सीट्स इनवॉइस डॉट सेलेक्ट, और तब डेटा सेव का मैसेज आए। इससे क्या होगा कि अभी जैसे ये सीट इनवॉइस बंद हो करके सेल रजिस्टर में जा करके खुल ओपन हुआ और वहीं पर हम लोगों ने ये किया, तो ऐसा नहीं होगा। वो डेटा सेव होने के बाद में वापस जो है वो सीट इनवॉइस पर ही आ जाएंगे और वहीं पर मैसेज आएगा कि डेटा सेव, ठीक है। इसी को एक बार और हम लोग अब सेव कर लेते हैं। इसी को 3 नंबर कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग 3 नंबर कर देते हैं। और ये कस्टमर का नाम भी एक दूसरा नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है, अमृत मेडिकल कर देते हैं। अभी कस्टमर भी बदल गया और ये अमाउंट भी बदल जाएगा, ठीक है ना। इसको 60 कर देते हैं, ये भी चेंज हो गया। और इसको फिर से सेव करते हैं। तो यहाँ डेटा सेव होने के बाद में आप वापस अपने सीट पर हैं, तो यहाँ मैसेज आ गया, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बटन बन जाएगा सेल रजिस्टर, और यहाँ एक बटन बन जाएगा इनवॉइस डेटा, एक और बटन बन जाएगा इन्वेंट्री। तो यहाँ आ गया 3 नंबर। और यहाँ पर एक बटन बना लेना है आपको इनवॉइस का, एक इनवॉइस डेटा का। जैसे जैसे आप फंक्शन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो सब काम तो भी कर लीजिएगा। तो इनवॉइस डेटा में यहाँ पर 3 नंबर इनवॉइस ये आकर के हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोग कर लिया। और तो आज 2 काम हम लोगों ने किया। एक तो इन्वेंट्री में ये, अब देखिए ये आपका स्टॉक जो है वो यहाँ सोल्ड स्टॉक ये बढ़ते जा रहा है। आप जैसे जैसे अब बिलिंग करते जा रहे हैं तो जैसे जैसे यहाँ सेल रजिस्टर में प्रोडक्ट जो है वो क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और तो यहाँ तक काम हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका फीचर है वो ट्रैक इनवॉइस। क्योंकि जो इनवॉइस हम लोगों ने बनाया और ये सेल रजिस्टर में जो इनवॉइस को सेव करते हैं, तो मान लिया अभी तो ठीक है, इसका प्रिंट आउट यहाँ पर वो प्रिंट प्रीव्यू भी करेंगे और उसका भी कोडिंग करेंगे, वो भी आपको बताएंगे। तो वो तो हम लोगों ने ले करके दे दिया, या जो भी कर लिया पार्टी को दे दिया, अपना फाइलिंग कर लिया, ट्रांसपोर्टर को दे दिया। लेकिन बाद में जब हमें ज़रूरत है इनवॉइस का तो फिर कैसे करेंगे।
तो उसके लिए हम लोग ये ट्रैक इनवॉइस करेंगे। और ये ट्रैक इनवॉइस जो है वो ये जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी जो बना हुआ है इसमें ये देखिए, ये ट्रैक इनवॉइस ये ऐसे ही बनेगा, जिसमें कि मान लिया कि जो भी, अब जैसे इसमें सेल रजिस्टर है, सेल रजिस्टर में देखिए यहाँ इनवॉइस जो बना हुआ है वो लास्ट इनवॉइस है वो 525 है। तो अब यह इनवॉइस का नंबर देंगे, जो भी जो आपको इनवॉइस जिसका कि प्रिंट आउट लेना है या पीडीएफ क्रिएट करना है, किसी को भेजना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पर उसका नंबर देंगे। अगर वो इनवॉइस नंबर सेल रजिस्टर में नहीं होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा कि इनवॉइस डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर इनवॉइस नंबर है, अब जैसे 525 नंबर है, तो हम यहाँ 525 यहाँ पर नंबर देंगे। अभी देखिए, अभी यहाँ पर इनवॉइस 519 है, ठीक है ये, और ये इस डेट का है, ये पार्टी ये है। अभी 525 जब करेंगे तो यहाँ पर इनवॉइस 525 आ गया, पार्टी वही उसी पार्टी का ये भी है, लेकिन ये डेट 17/5 का है और ये एक ही प्रोडक्ट है। तो ये अब इसको आप इनवॉइस को यहाँ से हम लोग प्रिंट कर लेंगे, ऐसे ही एक बटन ये करके कोडिंग करके बना देंगे उसमें। तो ये फीचर जो है, इस फीचर को हम लोग इसमें ट्रैक इनवॉइस में नेक्स्ट जो वीडियो होगा, और कोशिश करेंगे कि उस दिन नेक्स्ट जो ये है उसमें ट्रैक इनवॉइस भी हो और अपडेट इनवॉइस भी हो। अब मान लिया कोई इनवॉइस हमने बना चुका और उसमें उस इनवॉइस में कुछ एडिट करना हो, तो फिर उस इनवॉइस को ट्रैक कर लेंगे और ट्रैक करके उसमें जो भी एडिट करना है उसको एडिट करके और अपडेट बटन जो अपडेट इनवॉइस है उससे अपडेट कर देंगे। तो हर जगह जहाँ भी इनवॉइस आपका सेव होता है, चाहे वो सेल रजिस्टर में हो या इनवॉइस डेटा में हो, या B2B रजिस्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, B2C रजिस्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, तो जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ से वो डेटा जो है वो डिलीट करके और जो नया जो भी डेटा है उसको अपडेट कर दे। कस्टमर लेजर में भी, जो कस्टमर का लेजर एक जगह जहाँ पर आप बिल बनाएंगे तो वहाँ पर अमाउंट तो जा करके सेव होगा ना उस लेजर में। अभी हम लोग नहीं किए, अभी तो ये यहाँ तक पहुँचे हैं, सारा फंक्शन बताएंगे। तो वो सब जगह से हटा करके उस ओल्ड डेटा को और नया जो भी आपने एडिट किया होगा उसको सेव करें। तो ये कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों फंक्शन हम ये करें, और इसका भी आपको डाउनलोड लिंक हम देते रहेंगे, हर ट्यूटोरियल का डाउनलोड लिंक देते जाएंगे। आप उसको देखिए और बिल्कुल आप अच्छी तरह से बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, और दोस्तों इस VBA बाबा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए।